नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 डिबेट शो छत्तीसगढ़ की बात। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, मंदिर में राम जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा से बने अभूतपूर्व माहौल में ये तो तय है कि 2024 के चुनाव में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में आम चुनाव में प्रदेश में धर्मांतरण भी अहम मुद्दा है या होगा? ये सवाल उठना लाजमी हो गया जब एक दिन में कुछ बयान इसको लेकर आए हैं। ये सवाल उठा तेलंगाना विधायक टी राजा सिंह, जिन्हें टाइगर राजा के नाम से भी पुकारा जाता है, उनके एक बयान से। उन्होंने प्रदेश में छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के लिए पिछली कांग्रेस सरकार को सीधे सीधे दोष दिया। मौजूदा सरकार को धर्मांतरण रोकने का एक फॉर्मूला भी सुझा दिया। वैसे अक्सर राजा हैं तल्ख बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या उनके इन बयानों से प्रदेश में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेगी? कांग्रेस इस पर काउंटर कैसे करेगी? क्या ये 2024 के चुनाव की प्लानिंग के तहत हो रहा है? क्या इस टाइमिंग को लेकर जो कांग्रेस सवाल उठा रही है, मंशा पर सवाल उठा रही, वो सही है? इन सारे प्रश्नों पर सीधे खुलकर बहस करेंगे। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। धर्मांतरण का जो कार्य है वो इतनी तेजी से चल रहा है कि गांव के गांव कन्वर्ट होते जा रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ में कन्वर्जन नहीं चलेगा, क्योंकि अब यहाँ के हाल बदल चुके हैं और सब खुशहाल हो चुके हैं। राम राज्य भारत में आ चुका है। इन बयानों को सुनकर आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर रण तय दिखता है। दरअसल राजधानी में कथा समारोह में शामिल होने पहुंचे तेलंगाना की गोशामैल सीट से विधायक टी राजा सिंह ने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया। राजा ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने धर्मांतरण करवाकर पाप किया, उस पाप को बीजेपी को धोना है। इसके लिए बीजेपी में एक विशेष मोर्चा होना चाहिए। राजा ने प्रदेश सरकार से धर्मांतरण रोकने, कानून बनाने और एक एंटी धर्मांतरण विंग बनाने की अपील की। राजा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में रोहिंग्या मुसलमानों को यहां बसाया गया। राजा ने सरकार को सलाह दी कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़ता है उन्हें ना तो किसी सरकारी योजना का लाभ दें, न ही वोट का अधिकार। ये अगर उनको पहले ध्यान आ जाता तो ठीक रहता। अच्छा है जो भी है। धर्म परिवर्तन करता है उसको सरकारी नौकरी में सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, क्या कहना है? उन्होंने अच्छी बात कही है। इस आरोप पर कांग्रेस ने भी जमकर पलटवार किया। कहा कि कांग्रेस सरकार के समय एक भी जबरिया धर्मांतरण का केस नहीं हुआ। ये महज बीजेपी का हिंदू वोट्स को अपने पाले में लाने का हथकंडा मात्र है। कांग्रेस ने चुनौती देते हुए कहा कि मौजूदा बीजेपी सरकार जांच करवाकर बताए कि प्रदेश में कहां-कहां रोहिंग्या मुसलमान बसे हैं, और अगर ये सच है तो केंद्रीय गृह मंत्री घुसपैठ न रोक पाने पर इस्तीफा दें। तो पिछली सरकार ने जो पाप किया है उस पाप को धोने का कार्य भारतीय जनता पार्टी को करना है। स्पेशली कन्वर्शन को रोकने के लिए एक विंग का निर्माण होना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कार्यकाल में रोहिंग्याओं को बसाया गया। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार रहने के दौरान एक भी धर्मांतरण का कोई केस नहीं आया। हम जाके मोदी जी से क्यों नहीं कहते कि धर्मांतरण जो राष्ट्रव्यापी समस्या है जिस पे कानून बना दिया जाए। सिर्फ के लिए धर्मांतरण सिर्फ मुद्दा है हिंदू मतों को केंद्रीकरण करने का, इसके अलावा कुछ नहीं। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जाँच करवा ले, बताएं कहाँ पे रोहिंग्या बसे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से बने माहौल के बीच बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब धर्मांतरण नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ के हालात बदल गए। अब भारत में अखंडता की ओर भारत के लोग बढ़ रहे हैं, एकता की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी समूचे क्षेत्र में जितना कन्वर्जन हो रहा उसको रोका जाएगा। घर वापसी बहुतायत मात्रा में कराई जाएगी। एक दिन में धर्मांतरण पर 2 बड़े बयान। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले 24 के आम चुनाव में प्रदेश में धर्मांतरण भी एक बड़ा मुद्दा होगा? वैसे भी 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की करीब आधा दर्जन सीटों पर सनातन सेंटिमेंट से जुड़े मुद्दे और चेहरे असरदार रहे हैं। तो क्या बीजेपी आम चुनाव में देश में राम मंदिर से बने माहौल और प्रदेश में धर्मांतरण के आरोपों के जरिए कांग्रेस की चौतरफा घेराबंदी की तैयारी में? अगर ऐसा हुआ तो कैसे काउंटर करेगी कांग्रेस? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। दोनों पक्षों के 2 बड़े ही कद्दावर समर्थ नेता हैं अब इस प्रश्न का जवाब देने के लिए कि क्या 2024 के लिहाज से ये प्रश्न खड़े किए गए
क्या इसमें कांग्रेस पार्टी को उलझाकर चौतरफा चित करने की तैयारी? कांग्रेस इसको काउंटर कैसे करेगी? दोनों पक्षों से हमारे साथ में समर्थ नेता हैं। संजय श्रीवास्तव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष इस मंच पर रखने वाले डिबेट में, और विक्रम मंडावी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े ही जिम्मेदार नेता और जनप्रतिनिधि। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और सीधे सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज मैं कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं विक्रम मंडावी साहब, उनसे मैं पूछता हूं। विक्रम मंडावी साहब, एक सीधा आरोप लगाया है टी राजा सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर, पिछली सरकार पर, कि भर भर के रोहिंग्याओं को यहां बसाया और उस पाप को कांग्रेस ने किया और भोगा। अब बीजेपी को उस पाप को धोना है। अपना ओपनिंग स्टेटमेंट आप इस पर पहले रखिए। देखिए पुनीत जी, मैं टीवी में टी राजा जी का बयान देख रहा था। अब मुझे बड़ा ही वो लगता है कि वे भाजपा के विधायक हैं और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन चुकी है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। वे अपनी बात अपनी सरकार के सामने क्यों नहीं रख पा रहे हैं? वो यहाँ वहां इस बातों को क्यों रख रहे हैं? मैं उनसे पूछता हूँ कि पिछली सरकार में कोई भी धर्मांतरण नहीं हुआ। अगर धर्मांतरण हुआ तो सरकार अब आपकी है, आपकी बन चुकी है छत्तीसगढ़ में। आप उस पर कार्रवाई करें, हम आपके साथ हैं। आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ बयान, चुनाव को देखते हुए किस तरीके से वोटों का दुर्वितरण किया जाए, चुनावी लाभ लिया जाए, ये सोच के साथ दिया हुआ ये बयान है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अगर रोहिंग्या मुसलमान कहीं पे आके बसे हैं तो छत्तीसगढ़ पूरे देश के बीचों बीच में स्थित है। देश में हमारा जो सीमा है, सीमा में हमारे फोर्सेस क्या कर रहे हैं, केंद्र सरकार क्या कर रही है? अगर इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार फेलुअर है। तुरंत गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए इसमें, केंद्रीय गृह मंत्री को, कि वो जो घुसपैठ कहां से हो रहा है, बड़े बड़े घुसपैठ की बात करते हैं, ये घुसपैठ हमने रोका है, तो ये लोग कहां से आ रहे हैं? जब आपने घुसपैठ रोका है तो रोहिंग्या मुसलमान कहां से आ रहे हैं? और रोहिंग्या मुसलमान छत्तीसगढ़ में किसी प्रदेश में या किसी जिले किसी गांव में है तो उसको ढूंढ कर निकालिए। आप सरकार में बैठे हैं। मैं भी सरकार के लोगों से मांग करता हूं, हमारे प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा जी, शायद उसी जिला से आते हैं, उनसे भी मांग करता हूं, रोज कहीं पर भी फंसे हुए हैं तो उन्होंने ढूंढ के निकालिए और सर्जन करिए। लेकिन ये कहीं पर भी नहीं करने वाले, सिर्फ और सिर्फ चुनावी बयान देकर लोगों का ध्यान भटकाने का काम ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। चलिए, आपने जवाब सुन लिया। कमोबेश यही बयान का उत्तर हमने देखा, दिन में भी कांग्रेस पार्टी ने दिया था। संजय श्रीवास्तव जी, पहली बात टाइमिंग को लेकर सवाल, मंशा को लेकर सवाल, ये भी कहा जा रहा है आपकी सरकार है, अगर जबरियां धर्मांतरण या रोहिंग्याओं को बसाने का काम हुआ है तो आप निकालें, और केंद्र की जिम्मेदारी है, केंद्रीय गृह मंत्री से इस्तीफा तक मांगा है। तीनों पर अपनी बात रखिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है पुनीत जी, पाप ये करें और कार्रवाई की अपेक्षा सरकार से करें। मुझे लगता है पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ के अंदर में जिस तरीके से धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं, सवाल आप पर भी खड़ा होता है कि 5 साल में लगातार हमने जो मांगे की धर्मांतरण के विषय को लेकर, आपने तो भी एक भी केस रजिस्टर्ड नहीं किया। तब जबकि आपके ही एसपी ने इस बात को कहा था कि धर्मांतरण के विषय को लेकर बलवा हो सकता है, और वो हुआ, बस्तर के क्षेत्र में हुआ। बावजूद इसके कांग्रेस ने कहीं इस पर एक्शन नहीं लिया। इसका सीधा अर्थ है कि धर्मांतरण को बढ़ावा देने के पीछे यदि संरक्षण किसी का था पुनीत जी, तो वो कांग्रेस का था। और आप चिंता मत करिए, बिल्कुल आप कह रहे हैं ध्रुवीकरण, आप कह रहे हैं लोगों को वोट बटोरने का विषय, क्या दिक्कत है इस देश के अंदर में? धर्मांतरण, आपके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती है कांग्रेस के लोगों से? आप क्यों नहीं एक्शन लेते थे धर्मांतरण के मामले को लेके? वोटों का ध्रुवीकरण आप करते हैं, मिशनरीज का वोट मिलना चाहिए, अल्पसंख्यक का वोट मिलना चाहिए, ध्रुवीकरण आप कर रहे हैं। इस देश के अंदर में बहुसंख्यक हिंदू है, उसके साथ में भी यदि दगा किसी करने का काम किया था तो आपने किया था। और मुझे लगता है कि आज पुनीत जी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, विक्रम जी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। धर्मांतरण का खेल नहीं चलेगा। परिस्थितियां बदल गई, स्थितियां बदल गई, देश के अंदर में वैचारिक रूप से सब चीजें सामने आ रही हैं। ये तो पाप वो है जो 60 साल के अंदर में आप लोगों ने केंद्र के माध्यम से, राज्यों के माध्यम से जो बढ़ावा दिया है, जो बढ़ गया है, जिस तरीके से जंगली पौधों की तरह बढ़ गया है, इसको समाप्त करने में समय लगेगा। और उसको यदि कोई करेगा, आप उठाते हैं बार बार कि लोग इन पर फेथ कर लेते हैं वोटों का। अरे लोग हम पर इसलिए विश्वास करते हैं कि हम मुद्दा उठाते हैं। राम मंदिर के मुद्दे को उठाने में आपको डर लगता था पहले
क्योंकि आपकी सरकारें थी, बहुत से अल्पसंख्यक डर जाएंगे अल्पसंख्यकों को वोट बटोरने के लिए। ठीक है संजय जी, ये समय हम करेंगे, हम वोट की राजनीति नहीं समय देखेंगे, ओपनिंग लेकिन स्टेटमेंट का देश हित समाप्त हो में गया, लेकिन धर्मांतरण एक है, हिस्सा राम मंदिर है, छूट ये गया। मुद्दा है, कांग्रेसी तो हम चैलेंज निश्चित रूप देते हुए से- कह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट है, आप निकाल कर बताएं कि कहां कितने रोहिंग्या बसे हैं किस समय में, उन पर आप एक्शन लें। देखिए ऐसा है पुनीत जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम जिम्मेदारी से भागने वाले लोग नहीं, ये तो 5 साल भागते रहे, रोहिंग्या को बसाते रहे, लेकिन आवाज एक निकली नहीं। मैंने तो ऐसे ऐसे उदाहरण 15 साल में कितना बार आपने केस रजिस्टर किया? सिद्ध होने के बाद 15 साल आपके शासन की, पिछले 15 सालों में कब कब धर्मांतरण के मामले में केस रजिस्टर्ड हुआ है, बताइए। अरे हल्ला क्यों मचा रहे हो भैया, फिर पैसे पे चले जाते हो, कांग्रेसियों का ध्यान पैसे जैसा ही पे कोई क्यों अगर जाता बोलता है तो हल्ला पैसे पे मचाना, ध्यान चला जाता जब है सच्चाई जब कांग्रेसियों सामने का। आती है तो हल्ला मचा हो जाता है। क्या होना चाहिए? वाह संजय जी, पैसा वाह। पैसा पैसा है, पैसे के चक्कर में, अरे पैसे के चक्कर में आपकी सरकार चली गई, लूटपाट के चक्कर में। आप धर्मांतरण सुनिए में बात पहले करिए, मेरी आप बात। रोहिंग्या मुसलमान पे बात रोहिंग्या करिए, आप मुसलमान पैसे में जो मत पुनीत जी ने जाइए, सवाल खड़ा किया, ध्यान आपने मत सवाल खड़ा भटकाइए, किया आप रोहिंग्या है, मुसलमान उसकी को जांच निकालिए। होगी। सरकार अरे सुनो आपकी तो है, भैया, धर्मांतरण के रजिस्टर्ड केस चलिए, अरे हम सुनो आपके तो साथ हैं। अब नामान आपके घर के विक्रम जी, थोड़ा नजर घुमाओ, आप भी विधायक हो, थोड़ा सा 2 किलोमीटर आगे चलोगे, वहां दिखेगा, 2 किलोमीटर बाएं तरफ चलोगे, आप भी जनप्रतिनिधि, आपकी भी जिम्मेदारी है। हम तो ढूंढेंगे और ढूंढने के बाद उसको सिद्ध करेंगे, तब क्या आप इस्तीफा देंगे अपने विधायकी से? आज ये कर दीजिए, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं आईबीसी के अंदर में। अगर मैं उस धर्मांतरण में मेरी भूमिका रहेगी, अगर उस धर्मांतरण में मेरा भूमिका रहेगी और धर्मांतरण कराने में मेरा कोई अगर भूमिका है तो मैं इस्तीफा जरूर दूंगा, लेकिन आप उसमें अरे मेरी भूमिका नहीं, कांग्रेस की भूमिका की बात हो रही है। आप पिछले 15 साल में रमन सिंह की विक्रम जी आपकी बात नहीं, सरकार में थे, कांग्रेस की भूमिका होगी, आपने किया है, कांग्रेस की भूमिका होगी तो इस्तीफा दोगे कि नहीं, जनता पहले जान ये चुकी बता है, दो। समझ चुकी है। अब ये अपने सिर्फ पे आके आपकी पार्टी लोकसभा छोड़कर चुनाव चलिए एक करके पहले तो बात करें। विक्रम मंडावी साहब, विक्रम मंडावी साहब, विक्रम मंडावी साहब, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। संजय जी ने एक प्रश्न उठाया कि पिछले 5 वर्षों में एक पुलिस अधिकारी को पत्र तक लिखना पड़ा था, वहाँ पे दंगे ना हो जाएं धर्मांतरण को लेकर, उस चीज़ को दबाया, उससे लगता है कि आपने संरक्षण दिया। क्या आप वहीं उसी इलाके के जनप्रतिनिधि आप हैं जिस बस्तर की बात की जा रही है, जहाँ पर ये धर्मांतरण गांव के गांव हो रहे हैं? ऐसे कई धर्मशास्त्री भी यहाँ आकर कह रहे हैं और ये कहते हैं अब ये खेल नहीं चलेगा। क्या प्रश्रय वाले आरोप पर कांग्रेस काउंटर करने की स्थिति में है? देखिए पुनीत जी, जो पिछले लगातार जहां पर भी धर्मांतरण की पिछले 5 साल में हमारी सरकार के बीच में बात आती थी तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी इसका स्पष्ट निर्देश था कि उस पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन धर्मांतरण के केस ना थाने में पहुंचते थे, ना संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के पास पहुंचते थे, ना नहीं। तो आरोप तो ये है कि उन मामलों को दर्ज नहीं किया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि आप लोगों ने मामले दर्ज नहीं होने दिए, दबाव बनाकर रखा। क्या इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, देखिए सच्चाई बिल्कुल नहीं है, सिर्फ बयान है। हाँ। ये बयानों पे आधारित है। ये किस तरीके से पिछले 5 सालों बस्तर में भाजपा और ये जो धर्मांतरण की बात करते लोगों ने माहौल बिगाड़ने का काम किया, ये सबको मालूम है। आज धर्मांतरण की बात कोई नहीं होता है, जैसे चुनाव खत्म होता है धर्मांतरण बंद हो जाता है, फिर लोकसभा चुनाव बंद हो जाएगा, फिर चुनाव बंद, धर्मांतरण बंद हो जाएगा। फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा सिंह को या धर्माचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को प्रदेश में धर्मांतरण क्यों और कैसे दिखाई पड़ा? ये दोनों प्रदेश के बाहर के, प्रदेश के अंदर के नेताओं की मैं बात थोड़ी देर के लिए अगर भुला भी दूं तो आज जिन 2 स्टेटमेंट पर हम जवाब ले रहे हैं उनको कांग्रेस कैसे देखती है आधिकारिक तौर पर? नहीं, ये इस पे टी राजा जी जो हैदराबाद से विधायक हैं, आप जानते हैं उनका बयान किस परिप्रेक्ष्य में आता है, कब आता है, कैसे आता है, वो उसके लिए पूरे देश भर में मशहूर हैं। वो उनको बयान किसने दिलवाया, क्यों उन्हें बुलवाया, ये आप सब जानते हैं। इस तरीके से बयानों को देकर जो माहौल बिगाड़ने का काम, लोगों को करने का काम, ये भाजपा अच्छी तरीके से करती है, सब जानते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बस्तर में हमारे बहुत सारे नेता हैं, वो जाकर वहां संबंधित जहां भी धर्मांतरण हो रहा है वहां पे वो रिपोर्ट लिखवाएं, तो वहां सामने लाए, वो जो मामला है उसके सामने लाए। ठीक है, आप संजय जी को उत्तर देने दीजिएगा, उनकी बात भी आने दीजिएगा। संजय जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि आप लोग अब केस दर्ज करवाएं, आप लोग अब आप काम कराएं। दूसरा, जो राजा ने बयान दिया है विधायक महोदय ने, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो तो इसी तरह के बयानों के लिए देश में थोड़े विख्यात हैं। नहीं देखिए, ठीक है,
हर व्यक्ति का अलग अलग मिजाज होता है और मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाओं को लेकर इस तरह के मिजाज के लोग होने भी चाहिए। एक सहनशीलता होती है, एक आदमी सामान्य स्वर में बात करता है, लेकिन जिसको दर्द होता है वो सामने आकर कहता है। और टी राजा ने यदि इस बात को कहा है तो कोई गलत बात नहीं कहा है। इसके अनेक उदाहरण पिछले 5 वर्षों में इस प्रदेश के अंदर में पुण्य जी देखने को मिले हैं। और जैसा कि मैंने बस्तर की घटना बताई, कवर्धा की घटना बताई है, इन सब का कारण यही रहा। उसके पीछे परिणाम आखिर क्या निकला है कि इतने बड़े बड़े दंगे हुए, इतने लोगों का नुकसान हुआ, लेकिन सरकार सरकार ने एक एक्शन नहीं लिया। खैर, अब ये हमारी सरकार है, कहीं दिक्कत की कहीं सुनो तो फिर बीच में बोलते हो भाई। दिक्कत यह है कि मुझे ऐसा लगता है अब आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हमें मत बताइए कि केस रजिस्टर करना है कि नहीं, केस तो रजिस्टर्ड होगा और पुराने प्रकरण निकलेंगे। तो क्या आप अपनी जिम्मेदारी उसको लेंगे? आप अपनी जिम्मेदारी लेकर अपनी विधायकी से इस्तीफा देंगे? पूर्व मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देंगे? अरे बीच में बोलते हो, आप सुनते नहीं हो। कुछ जवाबदारी है, आप भी विधायक है कई बार के हैं। अरे मेरी भूमिका क्यों है? कांग्रेस की भूमिका कहां गई? कांग्रेस की भूमिका। चलिए विक्रम मंडावी साहब, पहले एक एक करके 1-2 सवालों के जवाब। और पहले मैं जरा आप संजय जी से पूछता हूं। संजय जी, आप ही के विधायक महोदय ने यहां आने के बाद में इस धर्मांतरण के मुद्दे पर, रोहिंग्या मुस्लिमों पर अपनी बात रखी और साथ में उनका एक सुझाव भी है, एक सो कॉल्ड मॉडल है कि एक तो बीजेपी की विंग होना चाहिए धर्मांतरण के खिलाफ, जो धर्मांतरण कर ले उसको कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए, वोटिंग का हक नहीं होना चाहिए और सरकार को इसके खिलाफ एक कड़ा कानून बनाना चाहिए। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार ने ऐसा पहले कदम उठाया है, कई और गवर्नमेंट ने ऐसे कदम उठाए। इस पर क्या बीजेपी सरकार या सरकार के तौर पर बीजेपी को आगे आना पड़ेगा, आएगी? क्या इसके लिए भी कोई वर्किंग हो रही है, एक माहौल बनाया जा रहा? देखिए, निश्चित रूप से पुण्य जी, देखिए ऐसा है कि धर्मांतरण के लिए पहले से कानून बने हैं, लेकिन बावजूद इसके यदि देश के अंदर में इस तरह के जो संदिग्ध लोग हैं जो धर्मांतरण को बड़ी बेफाकी से करते हैं, तो मुझे लगता है ऐसे समय के अंदर में निश्चित रूप से नए कानून की आवश्यकता है, कड़ाई की आवश्यकता है। अब ये तो सरकार का काम है कि कानून क्या बनाएंगे, कैसा बनाएंगे, क्या करेंगे, ये सब मिलजुल कर इस पर विचार करेंगे। लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि इस पर कड़ाई से इसका पालन हो और कड़ाई के साथ में गतिविधियां बंद हो। पिछले 50-58 वर्षों में यही रहा, कानून होने के बाद भी धर्मांतरण चलता रहा और धर्मांतरण चलने के बाद भी सरकारें ध्यान नहीं दी, कांग्रेस की सरकारों ने। ठीक है, सरकार इस पर जब कदम बढ़ाएगी तब हम जरूर बात करेंगे। संजय जी, एक 20 सेकंड का अपना फाइनल स्टेटमेंट आप इस बात पर रखिएगा कि क्या इसका 2024 के चुनाव से कोई टाइमिंग वाला कनेक्शन है? कांग्रेस का आरोप यह भी है कि सब वोटों की खातिर है। देखिए ऐसा है पुण्य जी, ये कांग्रेस ही अपना दिमाग खोल ले, राहुल गांधी से थोड़ा हटकर सोचना समझना प्रारंभ कर दें। धर्मांतरण हो या राम मंदिर हो, जब हम सरकार सत्ता में नहीं थे, पहले दिन से हमने संकल्प लिया था, जब हम जनसंघ के समय में चल रहे थे, इन सब चीजों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। धारा 370 की बात है, 1952 का संकल्प है ये हमारा कोई सरकार को सत्ता के साथ में सत्ता प्राप्ति का नहीं था विषय, लेकिन इनका दिमाग कुंद हो चुका है, इनको केवल वोट। चलिए 20 सेकंड ओवर हुए, वरना मैं और आपको सुनवाता। 20 सेकंड विक्रम मंडावी साहब आपके पास में भी। चलिए, अगर आप इसे केवल और केवल चुनावी फंडा ही मानते हैं, कैसे निपटिएगा आप इससे? गंभीर आरोप आप पर है रोहिंग्या को लेकर। देखिए, जब जब चुनाव आता है तब तब भाजपा और भाजपा के लोग बयान देते हैं, ये सब पूरा देश जानता है। ये भी जो बयान आया है चुनावी परिप्रेक्ष्य में, किस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव में लाभ मिले हमें, वोटों का ध्रुवीकरण हो, उस परिप्रेक्ष्य में ये बयान है। मैं संजय जी से पूछना चाहता हूं, सरकार आपकी केंद्र में भी है, राज्य में भी है, आप कानून बनाइए कि जहां भी धर्मांतरण हो रहा है उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आप कानून बनाइए जहां भी सरकारी लाभ उनको ऐसे मैंने आपसे पहले ये सवाल उनसे पूछा, क्या कानून बनाने को लेकर आगे बढ़ेंगे? तो ये सरकारों का अपना दायित्व है, उनका अपना जनभावना के मुताबिक एक्ट करने का है और उनके अपने जनप्रतिनिधि भले ही अदर स्टेट से हो, वो अगर मांग करें तो देखते हैं उस पर आधिकारिक वर्जन आता है कि नहीं। फिलहाल मंत्रियों ने ये कहा है कि उन्होंने कहा है तो सही कहा है, तो क्या इस पर आगे बढ़ा जाएगा ये भी देखेंगे या 24 तक सीमित रहेगा। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।